चुके हैं हमारी यात्रा के अगले पड़ाव पर, जो कि है मेघनादेश्वर महादेव। इनकी कहानी कुछ अलग है। यह 23वें स्थान के महादेव हैं और यहाँ एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था मंदाक। मंदाक बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का था। वह ब्राह्मणों के साथ विशेष रूप से ईर्ष्या का भाव रखता था, इसीलिए उसने कई ब्राह्मणों की हत्या कर दी और यहाँ पर देव भजन होना बंद हो गए। यहाँ तक कि यज्ञ पूजन हवन बंद होने से पृथ्वी में हाहाकार मच गया। देवताओं को पूजना बंद कर दिया गया। इससे देवता भी विचलित थे और पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ था। 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे खाने पीने के लाले पड़ चुके थे और लोग एक दूसरे को मारकर खाने लगे थे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो खुद को खाने लगे थे। ऐसी चीजें देखकर देवता भयभीत हो गए और उन्होंने कहा, यदि पृथ्वी का यही हाल रहा तो संसार नष्ट हो जाएगा। मेघनादेश्वर महादेव, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, त्रेता युग में रावण के पुत्र इंद्रजीत, जिनका दूसरा नाम मेघनाद भी था, इनकी गर्जना से अर्थात मेघ सादृश्य इनकी ध्वनि से अलग अलग प्रकार की ऊर्जा के साथ एक अलग ही कर्षण की स्थिति बनती है। मुख्य यह भी है कि मेघनादेश्वर महादेव का भौगोलिक चित्रण दक्षिण दिशा को संबद्ध करता है। दक्षिण दिशा से विषुवत रेखा का संपर्क और संपर्क के मध्य दिशा की हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि का एक प्रभाव इनकी कक्षा से स्पर्श करता है। मेघनादेश्वर महादेव का विशेष पूजन का क्रम इस प्रकार है कि जब वाणी का स्थान पीड़ित हो अथवा हम अपनी बात कह सकने में समर्थ न हो पाते हो, ऐसी स्थिति में मेघनादेश्वर महादेव की पूजन का विधान भी बताया जाता है। इसलिए सभी देवता विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु को सब कुछ कहकर सुनाया। भगवान विष्णु बोले कि यह होना ही था, यह तय था, इसलिए तुम इसे खत्म करने का प्रयास करो। भगवान सभी को यह बताते रहे कि कैसे इसे रोका जा सकता है। सभी देवता महाकाल वन में पहुंचे। उपाय यही बचा था। सभी महाकाल वन में आकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव की आराधना करते करते एक दिन एक लिंग प्रकट हुआ। यह ईशान कोण में था, जो कि प्रतिहारेश्वर महादेव का ईशान कोण बनता है। और यहाँ पर सभी ने पूजन अर्चन किया। पूजन अर्चन करने के बाद जितने भी मेघ वहाँ प्रकट हुए, सभी ने वर्षा की और उस स्थान से वर्षा शुरू हुई। वर्षा के आरंभ होते ही धीरे धीरे पृथ्वी वापस अपने मूल रूप में आ गई, यानी कि साकार रूप में आ गई। क्योंकि यहाँ पर एक विशिष्टता यह भी है कि गर्जना के साथ अर्थात जब भी मंदिर में प्रवेश करें तो गर्जन ध्वनि के साथ भगवान शिव का उच्चारण करें, उनके नाम का संकीर्तन करें। साथ ही हम जब पंचामृत के माध्यम से अथवा विशेष इक्षु रस के माध्यम से इनका पूजन अर्चन करते हैं तो धन की वृष्टि, धान्य की वृष्टि, साथ ही समृद्धि का वातावरण इनकी पूजन से प्राप्त होता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से यह सामुद्रिक सतहों के संदर्भ का चिंतन करते हैं। यहाँ पर वर्षा ऋतु की स्थिति में जो बादल सामने उपस्थित होते हैं, उनके अनुक्रम को
यह आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मेघनादेश्वर महादेव का विशेष पूजन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी के साकार रूप में आते ही सभी जनजीवन अच्छे से चलने लगा और देवता हर्षित होकर फिर महाकाल वन पहुंचे और भगवान का पूजन किया। यहाँ पर मेघों ने वर्षा की थी, इसलिए इसे मेघनादेश्वर महादेव कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है महालयेश्वर, जो कि 24वें स्थान के महादेव हैं। जय महाकाल। सर्वमेतत् क्षमस्व।